नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद में कुछ रूटों पर ई रिक्शा बैन कर दिया गया है। बड़ी सड़कों पर ई रिक्शा पहले से ही बैन था। सिर्फ अपनी मर्जी से यह ई रिक्शा चालक बड़ी सड़कों पर या कहे हाईवे पर ई रिक्शा को चलाते थे, जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि जो गाजियाबाद के कमिश्नर हैं, वह अपराधों की तरफ ध्यान ना देकर ई रिक्शाओं पर ध्यान दे रहे हैं। ई रिक्शा वालों से जब ये हाईवे पर या बड़ी सड़कों पर चलते हैं तो जाम लगता है। ये बिना देखे अपना रिक्शा किधर को ही मोड़ देते हैं। कभी कभी दुर्घटना भी घटित हो जाती है, जिसके चलते गाजियाबाद कमिश्नर का यह एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि ई रिक्शा को परमिट मिला हुआ है सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड रोडों का। कनेक्टेड सड़कों से वह मुख्य सड़क तक यात्रियों को छोड़ते हैं। इसी बात के लिए इनके लिए चलाने की इजाजत दी गई है। लेकिन ई रिक्शा चालक चाहते हैं कि वह हाईवे पर अपने वाहनों को दौड़ाएं, वह मुख्य सड़कों पर अपने वाहनों को दौड़ाएं। किसी की जान जाती है तो जाए, कोई मरता है तो मरे, लेकिन उनके लिए तो मुख्य सड़क चाहिए अपने ई रिक्शा चलाने के लिए। ये बात सही है। मोदी जी ने पॉल्यूशन हटाने के लिए इन ई रिक्शाओं को या कहें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ई रिक्शा चालक अपनी मनमर्जी करेंगे, जहां मर्जी हो वहां ई रिक्शा चलाएंगे। बहुत सी सड़कों पर ई रिक्शा पहले से ही प्रतिबंधित है, सिर्फ उन्हें चलाने से रोका गया, प्रतिबंध नहीं लगाया गया। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जहां पर ई रिक्शा चलाया जाता है, वह सिर्फ कनेक्टेड सड़कें हैं, ना कि मुख्य हाईवे या मुख्य सड़कें। ई रिक्शा चालकों को भी समझना होगा कि हमें कहां चलाने की इजाजत मिली है। हम अपने रिक्शा को वहीं पर चलाएं, जिससे किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े, कोई जनहानि ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। आशा है पुलिस प्रशासन के इस नियम का वह पालन करेंगे। जिन सड़कों पर उनके कारण जाम लगता है या दुर्घटना घटित होती है, उन सड़कों पर अपने ई रिक्शा को नहीं चलाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ई रिक्शा ला करके उन मजदूरों को, जो बेचारे पैर से रिक्शा खींचते थे और बुढ़ापे में अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाते थे, उनके लिए ई रिक्शा की सौगात दी। उनको फ्री में वितरण किया, जिलों में किया। उसके बाद उनको सब्सिडी तक दी गई, जिससे कि पोल्यूशन भी मुक्त हो जाए और लोगों को रोजगार मिल जाए। ठेली पटरी वालों को हम लोग लोन दे रहे हैं लगातार। माननीय प्रधानमंत्री जी की तमाम स्कीम्स हैं, उनको हम लोग अपने पैरों पर खड़े हों उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद में लगातार तानाशाही का परिचय देते हुए पुलिस कमिश्नर को, जो गाजियाबाद के अंदर लोग गाजियाबाद से पलायन करके दूसरे जनपदों में जा रहे हैं, तराही तराही हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं। अभी 3 छात्राएँ रात ही गायब हुई हैं कस्तूरबा बालिक से। कितने बलात्कार हुए, कितनी छिनैती, महिलाओं ने निकलना बंद कर दिया है, व्यापारियों के उत्पीड़न हो रहे हैं, शटर उखाड़ दिए जा रहे हैं। उस पुलिसिंग पे ध्यान ना दे करके लगातार जिस तरह से उन्होंने कि मेरे रास्ते में ठेली वाला आया तो ठेली वालों को हटा दिया, ई रिक्शा आया तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है उसको तबाह करने के लिए आदेश दे दिया कि मेरे रास्ते में रिक्शा कैसे आ गया। अपने ऑफिस से लेकर के घर तक कोई परिंदा पर ना मार जाए, कर्फ्यू लग जाता है। पूरी पुलिस को केवल वहीं लगा रखा है। ये मेरा निवेदन है प्रमुख सचिव गृह साहब से, एक कमेटी बना के यहाँ भेज दें और देख लें कि यहाँ के हालात क्या हैं। रात इतनी बड़ी घटना हुई है कि कपिल सिब्बल जी की एक फैक्ट्री है साहिबाद में, वहाँ पे गो तस्करों ने इतनी गाय काटी हैं, वह लगातार गायों को काट करके मांस बाहर भेजा जा रहा है। जो भी गाय सड़क पे गौशालाओं से चोरी होती हैं उनको लेकर आया जाता है। हमारे गोभक्त वहाँ रात भर बैठे रही, लेकिन पुलिस नहीं पहुँची। पुलिस ने कह दिया कि नहीं, सुबह आएंगे हम।
ये हालात हो गए। इस हालात में गाजियाबाद जनपद को छोड़ दिया है। तो मेरा ये कहना है पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं कि इनको डीजीपी बना दिया जाए, इनको प्रोन्नति कराई जाए, इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। डीजीपी बना करके ये फिर इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया जाए, जिससे कि ये जो ऑटो वाला आ जाए, कोई बेचारा दलित जा रहा है, कोई गरीब जाए, रिक्शा वाला जाए या कोई व्यापारी दिखाई दे और इनके रास्ते में आ जाए तो उसको फांसी लगा सके, जिसे नहीं किसी और जो वो लगातार इन पर मुकदमे दर्ज करते हैं, जो लोगों को पेट में लात मारते, खुद ही फांसी दे सकें। ऐसा मुझे उम्मीद है। शर्म आनी चाहिए इस तरह की जो घटनाएं गाजियाबाद के अंदर बढ़ी हैं। तो मैं चाहता हूं कि शासन निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दे, जिससे कि गाजियाबाद के लोग भी अपने आप को राहत महसूस कर सकें, इन सब पे कार्रवाई करें।